जय हिंद, वंदे मातरम। जिस देश की सेना भूखी मर रही हो उस देश के ऊपर क्या आप हमला करना पसंद करेंगे? अगर आप सभ्य समाज से आते हैं, सिविलाइज सोसाइटी से आते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय ऐसा ही कुछ हाल हो रहा है पाकिस्तान की आर्मी का। भूखों मर रही है वहाँ की आर्मी, जबकि उसी आर्मी के अंडर में वहाँ के देश के काफ़ी बड़े बड़े ऐसे काम आते हैं जिनसे पैसा पीटा जा सकता है, जिनमें से कि एक रियल एस्टेट भी है। लेकिन इस समय पाकिस्तान आर्मी की हालत जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सबसे बड़ी बात वो भी तब जब देश बिल्कुल ही दिवालिया होने के मुहाने पे खड़ा हो, और दूसरी बात IMF से जिस तरह के उसको जवाब मिल रहे हैं वो और भी ज़्यादा इस सिचुएशन को ख़राब करने वाले हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब कि IMF ने पाकिस्तान को कर्ज की नई किस्त जारी करने के बजाय सुधरने की सलाह दे डाली। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को एक मुल्क की तरह बर्ताव करना सीखना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसी खतरनाक जगह पर बना है जहां कर्ज के सहारे ही सिस्टम चल रहा है। IMF चीफ ने कहा कि सवाल यह है कि IMF आपको लोन देता है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल गरीबों की भलाई के बजाय इस तरीके से करते हैं कि इसका फ़ायदा मुल्क के अमीरों को होता है। पाकिस्तान पर इस वक्त $100 अरब कर्ज है, महंगाई दर 40% के करीब पहुंच चुकी है। सरकार के पास महज $2.5 अरब के फॉरेन डिपॉजिट बचे हैं। चीन ने हाल ही में पाकिस्तान को $700 मिलियन और बतौर कर्ज दिया है, लेकिन इससे एक महीने का खर्च निकलना भी मुश्किल है। ग्रीक सिटी टाइम्स के दिए गए इंटरव्यू में IMF चीफ ने कहा, पाकिस्तान से हम शुरुआत में 2 चीज़ों पर फोकस करने को कह रहे हैं। पहला, टैक्स कलेक्शन बढ़ाइए, लेकिन हैरानी की बात है कि वहाँ चंद लाख लोग ही टैक्स देते हैं और इनके पास बेहिसाब दौलत है। दूसरा, सब्सिडी सिस्टम को बदलें। ये कौन सा तरीके का IMF से पैसा लेकर जाते हैं और इसका फ़ायदा अमीरों को होता है। हकीकत में जिन गरीबों की इसको ज़रूरत है उनके पास तो ये पहुँचता ही नहीं है, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात इस समय यही है। दरअसल IMF की MD ने पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसी ISI का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि एक बेहद गरीब मुल्क को बजट का 20% हिस्सा कैसे मिलता है। ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे अफसर रिटायर होने के बाद भी लाखों रुपए कमाते हैं। जाहिर है आपका सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है। हाल ही में IMF की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसी साल पाकिस्तान को $27 अरब का कर्ज चुकाना है। ये नामुमकिन लगता है, क्योंकि उनके पास तो ठीक से $2 अरब भी नहीं है। अगर IMF $1.25 अरब की किस्त दे भी देता है तो इससे कुछ नहीं होने वाला, इतना तो उसका इंपोर्ट बिल ही होगा। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि हैरानी की बात है कि 22 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले मुल्क में टैक्स पेयर्स की तादाद सिर्फ 30 लाख है, और ये लोग भी ज़बरदस्त टैक्स चोरी करते हैं, उसके बाद कुछ पैसा देते हैं। दरअसल पाकिस्तान की बड़ी सियासी और मजहबी पार्टी जमीयत-ए-इस्लामी के चीफ सिराज उल हक के मुताबिक मुल्क के 18 लोगों के बैंकों में 4000 अरब रुपए जमा है। हक ने दावा किया कि उनके पास इन लोगों के नामों की पूरी लिस्ट मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है और ये लोग चाहें तो देश को दिवालिया होने से बचा सकते हैं। सिराज को इमरान खान का करीबी भी माना जाता है। अब देखिए, आमतौर पर पाकिस्तान में लोग सियासतदानों और फौजियों पर आरोप लगाने से डरते हैं। सिराज उल हक ने इस मामले में कतई गुरेज नहीं किया। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमीयत के चीफ ने कहा कि सिर्फ 18 पाकिस्तानी मुल्क को दिवालिया होने से बचा सकते हैं। इनके अलग अलग बैंकों में करीब 4000 अरब रुपए जमा है। हक ने कहा कि इन सभी लोगों की लिस्ट मेरे पास मौजूद है। इसमें नेता, फौज के अफसर, जज और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि ये लोग देश के लिए कुर्बानी दें, अपने अकाउंट से पैसा निकालें और मुल्क की इकनॉमी को बेहतर करने में लगाएं। सिराज ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान के लिए आज करो या मरो की कंडीशन है। ये लोग अगर आज मुल्क को नहीं बचाएंगे तो फिर ये मौका शायद कभी नहीं मिलेगा। महंगाई दर 40% हो चुकी है, सरकार बिल्कुल निकम्मी साबित हुई है। मजहब की सियासत करने वाले सिराज ने आगे कहा कि शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरकार आखिर कर क्या रही। आटा 160 रुपये किलो हो चुका है। एक शख्स जिसके घर में 12 मेंबर हैं वो उनका पेट भरेगा कैसे? हर रोज़ गरीबों पर बोझ डाला जा रहा है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि सरकार सांस लेने पर भी टैक्स लगाने का विचार कर रही है। दरअसल पाकिस्तान IMF से $6.5 अरब का बेल आउट पैकेज मांग रहा है। फरवरी की शुरुआत में IMF की टीम ने 10 दिनों तक इस्लामाबाद में रही, लेकिन $1.25 अरब की किस्त जारी किए बिना ही लौट गई। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के बातचीत के मुताबिक IMF के एक अफसर ने कहा था कि पाकिस्तान को सही तरीके से टैक्स कलेक्शन करना होगा और ये देखना चाहिए कि वो टैक्स का पैसा गरीबों की बेहतरी पर खर्च कर रहा है। हर तरह की सब्सिडी खत्म करनी होगी। कितनी हैरानी की बात है कि 22 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। मुल्क की कमाई का 50% हिस्सा 20% लोगों की जेबों में जाता है। 20% गरीबों के पास महज 7% पैसा ही पहुंचता है। 22 फरवरी को पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया था। आसिफ ने कहा था कि हाल ही में पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी हुई। हमारे यहाँ सलामी नाम की एक रस्म होती है। इससे मैरिड कपल को पेरेंट्स, रिलेटिव्स और जो गेस्ट होते हैं वो गिफ्ट्स देते हैं।
अकेले दुल्हन को ही 72 करोड़, मतलब कि पाकिस्तानी करेंसी में 72 करोड़ रुपए मिल गए। आसिफ ने आगे कहा कि ये कोई बहुत बड़ा अफसर नहीं था। आप हैरान रह जाओगे कि इसी अफसर ने पिछले साल बड़ी बेटी की शादी करी थी और तब उसकी बेटी को सलामी रस्म में 1 अरब 20 करोड़ रुपए मिले थे। उस शादी में इमरान खान की पार्टी के बड़े नेता और पिछले महीने तक पंजाब प्रांत के सीएम रहे परवेज इलाही भी शामिल हुए थे। आसिफ कहते हैं कि मेरी परवेज से उस शादी के बारे में बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने शादी में गिफ्ट जुटा रहे एक शख्स से पूछा कि अब तक कितना पैसा मिल चुका है, तो उसने कहा कि 72 करोड़ तो मिल चुका है, बाकी की गिनती जारी है, और पैसा बोरियों में ठूसा जा रहा था। अब देखिए, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 10 दिन पहले सरकारी खर्च में जबरदस्त कटौती से जुड़े कुछ अहम ऐलान किए थे। शरीफ ने कहा था कि मैं और कैबिनेट के बाकी मिनिस्टर्स सैलरी नहीं लेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्री बिजली, पानी और गैस से और टेलीफोन के बिल जेब से भरेंगे। शरीफ के मुताबिक मंत्रियों के पास मौजूद लग्जरी गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ब्यूरोक्रेसी से भी खर्च में कटौती की अपील करी गई। बहरहाल हैरानी वाली बात यह है कि मुल्क बनने के बाद से अब तक 76 साल के दौरान करीब आधा वक्त देश चला चुकी ताकतवर फौज के बजट पर शरीफ एक लफ्ज भी नहीं बोले, वो भी तब जब उसके पास अरबों रुपए का बजट मौजूद है। तो ऐसे में ऑब्वियस ही बात है, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं वो ही नहीं चाहते कि देश किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत हाल में इस तरह कर्ज के बोझ से बाहर आए। तो सीधी सी बात है, कोई कैसे ही बाहर आ पाएगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।